मॉर्निंग स्टूडेंट, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल शेप एंड साइज। सेल शेप एंड साइज, कितने टाइप के सेल्स होते हैं बेसिकली देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो हमने यूकैरियोटिक सेल्स कंप्लीट कर लिया है, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के इसके बाद देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि शेप ऑफ द सेल्स क्या होते हैं, साइज ऑफ द सेल्स क्या होते हैं। तो साइज ऑफ द सेल की हम बात करने वाले हैं कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन स्मॉलेस्ट है, कौन बिगेस्ट है। तो इसके कौन आइसोलेटेड एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन से हैं, जैसा सेल सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल कौन सा होता है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन सा होता है, प्लांट का ऑर्गेनेल छोटा कौन है, कौन बड़ा है। तो ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे, एक एक चीजें आप थोड़ा ध्यान से देखना कि साइज ऑफ सेल्स अगर आए कि साइज ऑफ सेल्स एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा को सबसे स्मॉलेस्ट सेल बताया गया है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल बताया गया है। उसमें साइज उसका दिया कितना, 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद से दिया हुआ है एनसीईआरटी में बैक्टीरिया, रेंज ऑफ साइज, उसका रेंज दिया, साइज फिक्स नहीं दिया कि 3 या 5, 3 to 5 दिया हुआ है। तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 3 to 5 होता है। बैक्टीरिया का साइज होता है वो क्या होता है, 3 to 5 होता है। ओके, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग इन ऑस्ट्रिच। ये भी ध्यान रखना आपको कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड वर्ड होगा, आइसोलेटेड एंड सिंगल सेल इज द एग इन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में आइसोलेटेड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग होते हैं। ओके, इन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म आरबीसी आपने देखा होगा, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी होता है और आरबीसी का जो सेल का साइज होता है वो अबाउट 7.0 माइक्रो डायमीटर होता है। माइक्रो, ठीक है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मैं फिर बोल रहा हूं 7.0 आरबीसी का अबाउट लगा लेना, अबाउट यानी 7 to 8 भी हो सकता है। अबाउट 7.0 लिखा हुआ है तो आपको आंसर ये दिमाग में होना चाहिए। आरबीसी का 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट। तो आपने जैसे नर्व सेल का देखा होगा, ये आरबीसी के सेल का देखा होगा, बाइकनकेव सेल्स होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। ओके, बाइकनकेव के। तो इसकी साइज कितनी थी, डायमीटर की, इसकी डायमीटर ये हुआ ना, इसका पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये डायमीटर हुआ, ये भी डायमीटर ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से अगर यहां तक डायमीटर ले रहे हैं हम, ऐसे ले रहे हैं तो कितना है, ये बीच में ऐसा रख देते हैं 7.0। अब हम बात करेंगे कि लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल्स। नर्व सेल के बारे में आप जानते होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाया जाता है नर्व सेल्स का। ठीक है, तो ये नर्व सेल है और नर्व सेल में जो स्ट्रक्चर ये लॉन्गेस्ट होते हैं, नर्व सेल होते हैं ये, इनका अबाउट 1 मीटर होता है, अबाउट 1 मीटर तक, और ये अबाउट 7.0, ये अबाउट 1 मीटर। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट अगर कोई है तो नर्व सेल है। तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट होता है सबसे। और ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसी है, ह्यूमन आरबीसी जो होता है उसका 7.0 होता है। और अब हम बात करेंगे, हमारा सेल का हो गया सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग जो आइसोलेटेड है। मल्टीसेल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट नर्व सेल और ब्लड का 7.0। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनेल की, यानी सेल के रहने वाले जो ऑर्गेनेल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, इनमें से कौन सबसे बड़ा है? अगर बिगेस्ट वर्ड दिया है, BIGGEST, बिगेस्ट, और एज ऑर्गेनल लिखा हुआ है तो न्यूक्लियस है। ध्यान सुनना, एज ए ऑर्गेनल यानी न्यूक्लियस इज बिगेस्ट एज अ सेल ऑर्गेनल। लेकिन हम बात बिगेस्ट की नहीं, हम बात करेंगे कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन है। अब हम बात करें स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कौन हो सकता है, तो राइबोसोम। अब ये राइबोसोम सबके लिए स्मॉलेस्ट है, ऑर्गेनल में किसी भी सेल में सबसे स्मॉलेस्ट राइबोसोम होता है। लार्जेस्ट, बिगेस्ट नहीं, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन,
तो प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। फिर बात समझना अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन प्लांट, न्यूक्लियस तो एज अ सेल ऑर्गेनेल बोथ ऑफ दोनों में ही है, सबसे बड़ा है वो बिगेस्ट है, लेकिन हम लार्जेस्ट सिर्फ प्लांट की स्पेसिफाई कर रहे हैं प्लांट, तो प्लास्टिड। अगर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल बोला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, जो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, सबसे बड़ा होता है प्लांट में, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट है, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनिमल भी है, सेकेंड लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, स्पेसिफाई करके प्लांट और एनिमल। अगर नहीं पूछा है तो आपको न्यूक्लियस ही करना है, बिगेस्ट ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन होता है, राइबोसोम होता है, क्लियर। ओके, अब हम बात करें कवरिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। सेल की कवरिंग क्या होती है, कवरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो आपको सेल ऑर्गेनेल की कवरिंग कैसी होती है, ठीक है। तो इसमें सेल ऑर्गेनेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेनलेस, एक होते हैं मेम्ब्रेनस। तो हम देखेंगे मेम्ब्रेनस भी दो तरह के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। कैसे, डबल मेम्ब्रेन, ओके। और ये जो होंगे मेम्ब्रेनलेस होंगे, जो मेम्ब्रेनलेस, एग्जांपल इसका क्या होगा, दो हो जाएंगे। एक तो राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस है, राइबोसोम, दूसरा सेंट्रियोल है, ओके। सेंट्रियोल राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस है। हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन में एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं गोल्जी बॉडी है, ER, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब के सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ओके। डबल मेम्ब्रेन कौन हो सकते हैं, एग्जांपल में लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। तो डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनलेस, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन का है, गोल्जी बॉडी कितने मेम्ब्रेन का है। तो मैंने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ाया था, ER को, गोल्जी बॉडी को, लाइसोसोम और वैक्यूल, तो चारों में सब सिंगल थे। जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा था तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल आउटर इनर बताया था लेयर, जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाया था तभी आउटर और इनर बताया था मेम्ब्रेन, और क्लोरोप्लास्ट में भी आउटर और इनर बताया था आपको मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सारा उसका चार्ट है। अब आपको बात समझ में, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा का साइज और स्मॉलेस्ट होता है 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। बैक्टीरिया रेंज जो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर की होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होते हैं जो एग ऑस्ट्रिच होते हैं। मल्टीसेलुलर में RBC का जो होता है अबाउट 7.0 होता है। और लॉन्गेस्ट नर्व सेल पाया जाता है, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होते हैं, लॉन्गेस्ट और नर्व सेल्स होते हैं। साइज ऑफ ऑर्गेनेल, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनेल की बात कर रहे थे हम। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल राइबोसोम है, प्लांट हो तो प्लास्टिड, एनिमल हो तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर बिगर हो तो, और न्यूक्लियस एज अ बिगेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, सबसे बड़ा एज अ बिगेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ओके, कवरिंग ऑफ सेल ग्रोथ है मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनलेस यानी। तो सिंगल और डबल हमने बात किया और एग्जांपल के साथ। अब देखेंगे शेप ऑफ द सेल। तो हम देख रहे हैं शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल्स क्या होते हैं यूकैरियोटिक्स में। यूकैरियोटिक में होता क्या है कि वेरी करते हैं, वेरी ग्रेटली इन देयर शेप्स। इट मे बी, कैसे कैसे होते हैं, किस किस आकार के होते हैं आप देखेंगे। मे बी कैसे हो सकते हैं, ये डिस्क शेप के हो सकते हैं। कैसे, डिस्क शेप। आपको डायग्राम बना के मे बी आप देखते हैं, एक पहला इस तरह से डिस्क शेप का हो सकता है, डिस्क शेप का हो सकता है। दूसरा पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल में आपको ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो पॉलीगोनल टाइप भी है, पॉलीगोनल।
और भी थोड़ा इरेगुलर शेप भी आ सकता है, पॉलीगोनल टाइप, ओके, पॉलीगोनल शेप का हो सकता है। थर्ड, कोलुमिनर हो सकता है, कैसा, कोलुमिनर शेप का, कोलुमिनर। कोलुमिनर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ऐसे करके कोलुमिनर शेप का हो सकता है। फोर्थ, क्यूबॉइडल हो सकता है, कैसा होता है, क्यूबॉइडल, हम इधर बात देखेंगे इसको, क्यूबॉइडल शेप का हो सकता है, क्यूबॉइडल, इसमें क्यूबॉइडल शेप के हो सकते हैं ऐसे करके, छोटे बड़े क्यूबॉइडल शेप के। 4 नंबर, 5 नंबर थ्रेड लाइक हो सकते हैं, या इरेगुलर शेप का, थ्रेड लाइक, ठीक है, आपने देखा होगा थ्रेड लाइक हो सकते हैं ऐसे करके, या इरेगुलर शेप के हो सकते हैं, कुछ पता नहीं चलता किस शेप के होता है, इरेगुलर, थ्रेड लाइक का हो या इवन इरेगुलर, इरेगुलर शेप, ठीक है। थ्रेड आप ये भी देख सकते हो कि इस तरह के ट्रैकिड जैसे होते हैं ना, ऐसे करके थोड़ा सा इसको नैरो कर देंगे, यहाँ पे भी नैरो कर लेंगे, ये थ्रेड लाइक शेप के हो सकते हैं, ऐसे इरेगुलर शेप हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी में बेसिकली डिस्क शेप दिया हुआ है, पॉलीगोनल शेप दिया हुआ है, कॉलमनर शेप दिया हुआ है, क्यूबॉइडल शेप दिया हुआ है, और थ्रेड लाइक शेप दिया हुआ है या इरेगुलर दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल शेप, सेल शेप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले में दिया हुआ है, उसमें बाई कनकेव क्या दिया हुआ है, ब्लड का, आरबीसी का क्या दिया हुआ है, आरबीसी, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी बना के रखा हुआ उसमें, थोड़ा स्फेरिकल इवन, ठीक है। तो ये जो है आरबीसी हैं, आरबीसी कैसे होते हैं, बाई कनकेव होते हैं, कैसे होते हैं, बाई कनकेव और राउंड होते हैं, दो तरह के शेप में हो सकते हैं, बाई कनकेव और राउंड हो सकते हैं, बाई कनकेव एंड राउंड, एंड ये आरबीसी है, ओके, एंड राउंड, बाई कनकेव एंड राउंड। दूसरा हो सकता है कोलुमिनर शेप का, किसका, कोलुमिनर या वाइट ब्लड सेल का देख सकते हैं हम, अमीबॉइड शेप का, ये ए हो गया, ये बी देखेंगे अब, बी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये अमीबॉइड शेप का है, ये क्या डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी किस शेप का होता है, अमीबॉइड शेप का होता है, अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है। सी में कोलुमिनर शेप का हम देख सकते हैं, कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स, क्या देख सकते हैं, कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स, कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स। और सी के बाद डी, जो हम डी देख सकते हैं, उसमें क्या है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर किसका बनाया जाता है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का है ये शेप, ये न्यूरॉन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, न्यूरॉन या नर्व सेल या नर्व सेल। और लास्ट एग्जांपल दिया, दो और एग्जांपल है, ट्रैकीड और मेसोफिल सेल्स, ट्रैकीड एंड मेसोफिल सेल्स। तो अभी थोड़ा इतना हम देख लेते हैं, फिर इधर भी बना देते हैं उसको। आप देख सकते हैं जो मेसोफिल सेल्स होगा और ट्रैकीड सेल्स होंगे उनको। तो मेसोफिल सेल्स में ट्रैकीड का एग्जांपल कुछ इस तरह का होता है, किनारे पे थोड़ा नैरो होता है और बीच में थोड़ा चौड़ा होता है, फिर किनारे पे क्या होता है, नैरो हो जाता है, ये इतना चौड़ा नहीं होगा बस। तो इसमें ऐसे पोर होते हैं, ये ट्रैकीड आपने सुना होगा, जाइलम फ्लोएम वेसल्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रैकीड होता है, ये इलोंगेटेड होते हैं, कैसा होता है, इलोंगेटेड शेप का होता है, इलोंगेटेड, और ये ट्रैकीड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रैकीड। ये कौन सा नंबर हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये ई, ए बी सी, यहाँ पे डी लिखना है, डी और ई। ई के बाद क्या, मेसोफिल, राउंड एंड ओवल होते हैं, क्या होते हैं, राउंड एंड ओवल। हम देखेंगे मेसोफिल सेल्स का, मेसोफिल सेल्स इस तरह से कुछ होते हैं, राउंड एंड, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, राउंड होंगे, ओवल शेप के होंगे, ओके, सुनाई दिया। तो ये राउंड एंड ओवल है, राउंड
एन ओवल शेप। तो ये जो आपको ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूकैरियोटिक सेल्स के वो शेप ऑफ द सेल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ गिवन है। डिस्क शेप के होते हैं, पॉलीगोनल शेप का होता है, कॉलमनर शेप होता है, क्यूबॉइडल होता है, थ्रेड लाइक या इरेगुलर शेप का होता है। अब उसका स्ट्रक्चर है शेप ऑफ द सेल शेप स्ट्रक्चर। जो सेल शेप स्ट्रक्चर ऑफ सेल शेप आरबीसी का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बाइकनकेव होते हैं, राउंड होते हैं, एंड राउंड। बाइकनकेव और राउंड होते हैं, बाइकनकेव होते हैं एंड राउंड होते हैं। दूसरा दिया है एग्जांपल डब्ल्यूबीसी का, अमीबॉइड शेप का होता है। किस शेप का होता है? अमीबॉइड शेप का। किस शेप का? अमीबॉइड शेप का। और तीसरा दिया हुआ है कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स दिया हुआ है, जिसमें लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। आपको याद रखना है कि लॉन्ग एंड नैरो होंगे ये। ओके, अब ए बी सी कर लिया हमने। डी, ये क्या होते हैं? न्यूरॉन नर्व सेल्स होते हैं। इनको हम जानते हैं लॉन्गेस्ट होते हैं, अबाउट 1 मीटर होते हैं। अब उसके बाद से हमने सी के बाद डी के बाद ई करा था। ट्रैकिड होते हैं जो इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। याद रखना, इसमें ब्रांच होते हैं, ब्रांचेस निकले होते हैं। ये जैसे डेंड्रॉन्स निकले हैं ना यहाँ पे, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। आपने सुना ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्राइट्स है, सब डेंड्रॉन डेंड्रॉन डेंड्रॉन, ये पूरा ऊपर का टॉप रीजन डेंड्राइट्स होते हैं। तो ब्रांचेस भी हैं इनमें। तो याद रखना कि किसमें ब्रांचेस हैं, तो वो कौन है? नर्व सेल्स हैं, ब्रांचेस वाले नर्व सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स, अमीबॉइड, डब्ल्यूबीसी, बाइकनकेव एंड राउंड, आरबीसी। और ट्रैकिड जो होते हैं, इलोंगेटेड अगर आया तो इलोंगेटेड में ट्रैकिड, इलोंगेटेड में ट्रैकिड। और बस एक लास्ट बचा है राउंड और ओवल आए तो आपको लिखना है मेसोफिल सेल्स, जहां पे प्रकाश संश्लेषण चलता है। क्यों? क्योंकि मेसोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो हमारा कंप्लीट हो गया यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं।